हेलो बच्चों, क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी सेकंड। आप अभी तक हिंदी फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आपका वीडियो गया था, अब ये हिंदी सेकंड ग्रामर का है। हिंदी ग्रामर का देखिए पहला लेसन है। पहला लेसन आपका क्या है? भाषा तथा व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा तथा व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। अब देखिए आपका क्या बता रहा है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष शब्द से बना है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या प्रकट करना। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव व विचारों को बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के द्वारा दूसरों को प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को समझता है। इन रूपों में वाणी या भाषा ही सबसे सरल तथा उत्तम साधन है। ये भाषा जो है आपका, ये संस्कृत भाषा के भाष शब्द से बना है। अब जिसका अर्थ होता है क्या? बोलना या प्रकट करना। अर्थात वह साधन, यानी वो साधन जिससे कि हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक बोलकर, लिखकर या संकेत किसी भी तरीके से दूसरों तक सब पहुंचाते हैं और दूसरा उसे हमारी भाषा को सुनकर, पढ़कर, समझकर समझता है। ये जो है वाणी के रूप में, भाषा के रूप में सबसे सरल साधन है। भाषा के रूप, भाषा के रूप। अब देखिए आगे भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा दो प्रकार की होती है, दो तरह की होती है, पहला लिखित और दूसरा मौखिक। पहला आपका मौखिक भाषा है। मौखिक भाषा क्या है? देखिए, जब हम अपने मन की बात किसी से बोलकर बताते हैं तो वह भाषा मौखिक रूप कहलाता है। अपने विचारों को बोलकर बताना तथा दूसरे के विचारों को सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप है, जैसे टेलीफोन पर बात करना, कक्षा में अध्यापक की बात समझना आदि। अब देखिए मौखिक भाषा आपका पहला है और ये इसका जो है परिभाषा दे रहा है, इसका बता रहा है कि जब हम अपने मन की बात को किसी दूसरे को बोलकर कहते हैं और दूसरे के विचार को हम सुनकर समझते हैं तो वो क्या होता है? मौखिक रूप होता है। वो भाषा का मौखिक रूप होता है। आप टेलीफोन पर बात करते हैं जब, तो आप दूसरे अपनी बात को बोलकर समझाते हैं और दूसरा सुनता है, समझता, और दूसरे की बात को आप सुनकर समझते हैं। कक्षा में भी इसी तरह होता है। अध्यापक जो है आपको पढ़ाता है बोलकर और आप सुनकर पढ़ते हैं और समझते हैं। और दूसरा रूप है लिखित रूप। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा वे पढ़कर हमारी बात समझते हैं तो यह भाषा लिखित रूप होता है, जैसे पुस्तक, पत्र तथा समाचार पत्र आदि पढ़ना। ये जो है लिखित रूप हुआ। जब हम लिखकर किसी को अपनी बात को समझाते हैं या दूसरों तक पहुंचाते हैं और वो पढ़कर हमारी बात को समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप हुआ। पुस्तक, पत्र तथा समाचार आदि पढ़ना। देखिए, हम किताब को पढ़ते हैं तो वो लिखा रहता है और आप उसको पढ़ते हैं और तब आपके दिमाग में आता है कि ये क्या है। पत्र भी इसी तरह है कि आप लिखकर और जो जिसके पास लिखते हैं वो पढ़कर उसको समझता है। और समाचार जो है, पेपर, अखबार, उसमें भी लिखा हुआ रहता है, आप उसको पढ़कर समझते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ आदि आदि। आप उसको जो है पढ़कर समझते हैं। तो ये आपका लिखित रूप हुआ, भाषा का ये लिखित रूप हुआ। अब देखिए लिपि। ये लीप क्या है? भाषा के लिखने के ढंग को लीप कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लीप कहते हैं। प्रत्येक लीप में लिखने के लिए कुछ शब्दों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लीप होती है, जैसे हिंदी और गुजराती भाषा की लीप देवनागरी है, बंगाली भाषा की लीप बंगला, अंग्रेजी भाषा की लीप रोमन, पंजाबी भाषा की लीप गुरुमुखी तथा उर्दू भाषा की लीप फारसी है। अपनी बात को हम अनेक लिपियों में लिख सकते हैं, जैसे अब यहाँ देखिए, जैसे मैं उदाहरण दिया है। अब आपको लीप के बारे में बता रहा है ना, यहाँ तो आप मौखिक और लिखित ये आप पढ़ना हुआ, लेकिन यहाँ लीप जिन वर्ण और संकेत अक्षरों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। और वो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लीप संकेत होते हैं जिससे हम जिसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं एक लड़का हूँ, ये हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। मैं एक लड़का हूँ, ये देवनागरी लिपि है। किस भाषा की? हिंदी भाषा की। और ऐसे आई एम ए बॉय,
आई एम ए बॉय। रोमन लिपि है, ये इंग्लिश भाषा की, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, आई एम ए बॉय। ये आपका हुआ। अब इसकी परिभाषा देखिए, आपको यहाँ बता रहा है। अब आपका हमारा यहाँ पूरा हुआ। अब दूसरे वीडियो में अगला चैप्टर का अगला भाग हम बताएंगे। धन्यवाद।